वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस। तो बढ़ते हैं एचएससी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंपॉर्टेंट टॉपिक वीबीटी। वीबीटी मींस वैलेंस बैंड थ्योरी। तो बढ़ते हैं उसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बैंड थ्योरी एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन। तो इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। CONH3 ब्रैकेट 6 ब्रैकेट रेज टू 3 प्लस कॉम्प्लेक्स आयन। तो एचएससी बोर्ड में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का कंफर्म आता है, तो हम यहाँ 4 मार्क्स कंफर्म करते हैं। मैंने इस टफेस्ट क्वेश्चन को, केमिस्ट्री के टफेस्ट क्वेश्चन को स्टेप्स में डिवाइड किया हूं। तो यहाँ तुम्हें स्टेप्स दिख रही है, टोटल 5 स्टेप में ये आंसर इजी मेथड में आ जाता है। तो चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमें क्वेश्चन CONH3 6 ब्रैकेट 3 प्लस, तो यहाँ कोबाल्ट CO यहाँ तुम्हारा सेंट्रल मेटल है और NH3 ब्रैकेट 6 ये तुम्हारा लिगेंड है। सेंट्रल मेटल का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो हम उसे X कंसीडर करेंगे। प्लस NH3 पे चार्ज कौन सा होता है, जो यहाँ तुम्हें टेबल में दिख रहा है, NH3 पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, मतलब यहाँ 0 इंटू कितने लिगेंड है 6, 0 इंटू 6 इज इक्वल टू यहाँ 3 प्लस चार्ज प्रेजेंट है तो यहाँ आएगा +3। तो हमारी X की वैल्यू आती है +3, मतलब हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है +3। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। तो फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां हम लिखेंगे कोबाल्ट इज इक्वल टू आर्गॉन 18 कंप्लीट हुए, आर्गॉन लिखने पे 18 कंप्लीट हुए। उसके बाद लिखेंगे 3D4S। क्या लिखेंगे 3D4S। तो आगे लिखना इजी है, देखो यहाँ क्या है 27, तो हायर नंबर लिखेंगे 7D के ऊपर और लोअर नंबर लिखेंगे S के ऊपर। देखो सिंपल ट्रिक है, इजीली तुम लिख सकते हैं, पूरा के पूरा अबव प्रिंसिपल लगाने की भी जरूरत नहीं है। आर्गॉन लिखो 3D के ऊपर लिखो हाईएस्ट वैल्यू, 4S के ऊपर लिखो लोवेस्ट वैल्यू। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट मिल चुकी है, तो हम यहाँ बॉक्सेस में फिल करते हैं। 3D7 मतलब यहाँ फिल करेंगे अपर एरोज 1 2 3 4 5। हंस रूल के मुताबिक पहले अपर एरो फिल करेंगे फिर लोअर एरो फिल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो 3D7 फिल किया है। उसके बाद 4S2 मतलब पहले अपर एरो फिर डाउनवर्ड एरो। तो ये हमारा 3D7 4S2 फिल हो चुका है, ये कोबाल्ट का है। लेकिन हमारा यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आने की वजह से कोबाल्ट पे चार्ज आता है +3। प्लस का मीनिंग होता है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें से डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होंगे। पहले S में से 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होंगे, फिर D में से 1 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होगा। इस तरीके से +3 चार्ज बैलेंस होगा। तो हम बॉक्सेस को फिल करते हैं। अपर एरोज 1 2 3 4 5 6, ओके। और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस तरह से हमें मिला CO3+। नेक्स्ट स्टेप हम हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जाएंगे। उसके पहले हम देखेंगे ये लो स्पिन है या हाई स्पिन है। तो यहाँ NH3 पे 0 चार्जेस प्रेजेंट है, मतलब ये लो स्पिन है। तो लो स्पिन का मतलब क्या होता है, ये जो यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है ये पेयरिंग में आ जाते हैं। तो यहाँ आएगा, ये ऑलरेडी कंप्लीट था, उसके बाद ये इनकम्प्लीट है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी ये कंप्लीट होगा। उसके बाद इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और ये कंप्लीट होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग की वजह से ये टाइटली बॉन्ड है, इसलिए इसमें लो स्पिन है। देखो ध्यान दो, NH3 पे 0 चार्जेस प्रेजेंट है, 0 चार्जेस प्रेजेंट रहे तो ही लो स्पिन। लो स्पिन मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स वैकेंट प्लेसेस को कंप्लीट करेंगे और अपनी बॉन्डिंग कंप्लीट करके लेंगे, जिसके वजह से ये लो स्पिन कैरेक्टरिस्टिक दिखाएंगे। तो उसके बाद अभी लिगेंड्स यहाँ कितने हैं, NH3 ब्रैकेट 6, मतलब टोटल यहाँ 6 लिगेंड्स हैं। तो टोटल यहाँ 6 वैकेंट प्लेसेस फिल होंगी, किसकी वजह से, NH3 की वजह से। तो हम NH3 की वजह से भरते हैं वैकेंट प्लेसेस। ये 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हमारे कितने वैकेंट प्लेसेस भर गए हैं, NH3 6, मतलब ये 1 NH3, ये 2 NH3, ये 3 NH3, ये 4 NH3, ये 5 NH3 और ये 6 NH3। तो टोटल हमारे 6 वैकेंट प्लेसेस फिल हो चुके हैं। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, d ऑर्बिटल में से 2 वैकेंट प्लेसेस फिल हुई, मतलब d², s में से 1 मतलब s, और यहाँ p में से 3 मतलब p3। तो यहाँ आएगा d²sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का हमें आंसर मिलता है d²sp3।
तो यहाँ बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। यहाँ मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखा हूं जो तुम्हारे आंसर में चाहिए। डैश ऑर्बिटल, तुम्हें डैश नहीं लिखना है। ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन सिंस इट इज डैश स्पिन एंड डैश कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में 4D यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये n माइनस, याद रखो अगर 4D यूज हुआ तो ND ऑर्बिटल, और अगर 4D यूज नहीं हुआ तो n-1d ऑर्बिटल। ओके, बहुत सिंपल है। सिंस इट इज डैश स्पिन, ऑलरेडी हमको मालूम है कि यहाँ टाइटली बॉन्ड होने की वजह से ये कौन सी स्पिन है, लो स्पिन है। ओके, एंड डैश कॉम्प्लेक्स, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन अंदर आने की वजह से, यानी यहाँ लो स्पिन की वजह से मर्जिंग हुई, जिसकी वजह से पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन अंदर आए, इसलिए यहाँ कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इनर कॉम्प्लेक्स। बहुत इजी है स्टेप नंबर 3। तो बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। मैंने इधर एक फॉर्मूला लिखा हूं, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n ब्रैकेट n+1। ये हमारी स्टेप नंबर 4 है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और म्यू मतलब होता है मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। देखो सबके सब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पेयर हो गए हैं, देखो इधर ब्लैक में दिखाया हुआ है, सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, मतलब यहाँ n की वैल्यू आएगी 0, तो रूट 0 का आंसर आएगा 0। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, देयरफॉर कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में याद रखो, अगर सब इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये आएगा डायमैग्नेटिक, एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर है तो आएगा पैरामैग्नेटिक। इजी स्टेप है स्टेप नंबर 4, अच्छे से कर लो। बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ। तो हम यहाँ ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे। तो हमारा सेंट्रल मेटल है कोबाल्ट, को कनेक्ट है NH3, टोटल 6 NH3 कनेक्ट है। तो 1 NH3, 2 NH3, 3 NH3, 4 NH3, 5 NH3, 6 NH3, टोटल 6 NH3 कनेक्ट है। सेंट्रल मेटल है कोबाल्ट, देखो सेंट्रल मेटल कोबाल्ट इधर बनाया हूं, उसको टोटल 6 NH3 कनेक्ट है। ब्रैकेट बनाएंगे और बाहर लिखेंगे 3+। तो हमारा ज्योमेट्री बन चुका है। इस तरीके से तुम्हारे 4 मार्क्स कंफर्म है अगर ये टोटल 5 स्टेप्स तुम पेपर में लिखते। तो एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन से में सिर्फ तुम्हें यहाँ COF6 ब्रैकेट रेज़ टू 3 माइनस है, तो सेम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे कोबाल्ट की। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे X प्लस यहाँ F के ऊपर चार्ज कौन सा प्रेजेंट होता है, यहाँ तुम्हें जो इमेज दिख रही है उसमें F के ऊपर चार्ज कौन सा है, -1, तो यहाँ आएगा -1 इंटू 6 ब्रैकेट इज इक्वल टू, यहाँ -3 है तो हम लिखेंगे -3, 3 माइनस, या -3 रहने पे यहाँ लिखेंगे -3, तो x -6 -3, x इज इक्वल टू -3 + 6, तो x इज इक्वल टू हमारा आंसर आएगा +3। तो यहाँ हमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल कोबाल्ट हमें मिल चुका है +3। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, हाइब्रिडाइजेशन। अभी कोबाल्ट के पास है 27, CO27 मतलब आर्गॉन, आर्गॉन लेगा 18। उसके बाद मैंने ट्रिक बताया था 3d4s, इसकी हाईएस्ट वैल्यू आएगी इधर और लोएस्ट वैल्यू आएगी इधर, 3d7 4s2, और बाकी 4p और 4d खाली है। यहाँ है +3 मतलब आएगा कोबाल्ट के ऊपर +3 इज इक्वल टू आर्गॉन, तो यहाँ लिखेंगे 3d4s। तो याद रखो +3 पहले s में से कम होंगे, यहाँ होगा 0, और यहाँ फिर 1 कम होगा यानी यहाँ होगा 6। तो यहाँ 3d6 फिल करेंगे, पहले अपर एरो 1 2 3 4 5 और फिर डाउनवर्ड एरो 3d6, और 4s में से दोनों कम हुए मतलब वो खाली। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था NH3 के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था तो वो लो स्पिन था। तो यहाँ F के ऊपर कौन सा चार्ज है, -1 चार्ज है, मतलब ये एक्सेप्टर है, -1 चार्ज है, तो यहाँ हाई स्पिन कंडीशन आएगी। तो हाई स्पिन कंडीशन में क्या होता है, ये ऐसे कैसे कैरी फॉरवर्ड होते थे, लो स्पिन में क्या होते थे, ये इनके साथ मर्ज होते थे, तो ये ऐसे कैसे कैरी फॉरवर्ड होंगे। लेकिन हमें प्लेसेस कितनी चाहिए, F6 मतलब वैकेंट प्लेसेस चाहिए 6 प्लेसेस। तो 6 प्लेसेस कहां फिल होंगी, नेक्स्ट बॉक्सेस में फिल होंगी। 1 फ्लोरीन फिल हुआ, 2 फ्लोरीन फिल हुए, 3 फ्लोरीन फिल हुए, 4 5 और ये 6। तो अब लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, तो इतने 6 बॉक्सेस फिल हुए हैं। तो यहाँ S का 1 ऑर्बिटल यूज हुआ, P के 3 ऑर्बिटल यूज हुए और D के 2 ऑर्बिटल, मतलब sp3d2। तो हाइब्रिडाइजेशन मिलती है sp3d2। तो इसी के साथ बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स। डैश ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, तो यहाँ याद रखो पिछले क्वेश्चन में यहाँ लो स्पिन होने की वजह से मर्जिंग हुई थी, लेकिन यहाँ हाई स्पिन है और हमारा 4d यूज हुआ है, मतलब इधर आएगा nd ऑर्बिटल।
तो याद रखो पिछले वाले में 4d यूज नहीं हुआ था तो n-1d, और यहाँ 4d यूज हुआ है तो nd। पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन सिंस इज, कौन सा स्पिन है? हाई स्पिन। हाई स्पिन क्यों है? F के ऊपर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, निगेटिव रहने दो पॉजिटिव रहने दो, चार्ज प्रेजेंट है मतलब हाई स्पिन, और चार्ज नहीं प्रेजेंट है मतलब लो स्पिन। एंड डैश कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स है? अभी बाहर के ऑर्बिटल यूज हुए हैं, मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? आउटर कॉम्प्लेक्स है। इजी। स्टेप नंबर 3 खत्म होती है, चलो बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां तुम्हें शो होते हैं, देखो इधर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब इधर n की वैल्यू आएंगी 2 और इधर ब्रैकेट में वैल्यू डालेंगे 2 ब्रैकेट 2 प्लस 1, तो आंसर आएगा √6। √6 का आंसर आएगा 2.7। इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, देयरफॉर कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कभी होता है? जब एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सबके सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डायमैग्नेटिक, और एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिला मतलब पैरामैग्नेटिक। तो टोटल इधर कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्या है? पैरामैग्नेटिक। तो बढ़ते हैं ज्योमेट्री की तरफ। तो यहाँ सेंट्रल मेटल है कोबाल्ट, तो यहाँ आएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट को F6 यानी 6 फ्लोरीन कनेक्ट है, 1 2 3 4 5 6, F F F F F F। तो ये कौन सा ज्योमेट्री है? ज्योमेट्री में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। तो फिर ब्रैकेट रेज टू 3-। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। ये जो इतना टफ क्वेश्चन था, इजी मेथड में सॉल्व होता है, एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ कोऑर्डिनेशन का एक टफेस्ट टॉपिक वैलेंस बैंड थ्योरी पे बेस्ड प्रॉब्लम हमारे कंप्लीट होते हैं। यहाँ हमने 2 प्रॉब्लम के टाइप लिए हैं, एक टाइप है हाई स्पिन, एक टाइप है लो स्पिन। याद रखो अगर लिगेंड पे चार्ज प्रेजेंट है तो फिर वो आता है हाई स्पिन कैटेगरी में, और अगर लिगेंड पे चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो वो आता है लो स्पिन कैटेगरी में। तो इसी के साथ HSC केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन का टफेस्ट प्रॉब्लम वैलेंस बैंड थ्योरी के प्रॉब्लम खत्म होते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर HSC एग्जाम।